हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हेल्पफुल होंगे। चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, मोस्ट रिपीटिव एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स की क्लास है। क्लास छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना। अगर अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला वर्ड है जो है अपार्ट। कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब शॉक्ड करना, या जिसको हम बोलते हैं ना चकित कर देना, किसी को भी अचंभा में ले आ देना, उसको डरा देना, सरप्राइज कर देना भी बोल सकते हो, या तो स्टंट करना भी कहते हैं। तो अपार्ट वर्ड का मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं चकित करना, किसी को भी आश्चर्यचकित कर देना, या तो अचंभे में डाल देना, या तो चौंका देना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है ग्लॉम। यहाँ पर एक वर्ड है ग्लॉम और इसी में एक होता है ग्लूम। बस डबल ओ लगाया तो वो ग्लूम हो जाएगा। अगर सिंगल ओ है तो ग्लॉम है। ग्लॉम का मतलब होता है कोई भी चीज़ को कैच करना, स्नैच करना, या तो सीज करना, यानी किसी भी चीज़ को अपने कब्जे में कर कर हावी करना, हावी होना। ठीक है, तो ग्लॉम का मतलब होता है अपने कब्जे में करना, ठीक है, और हावी होना, यानी कब्जा करना, पकड़ना, या तो हावी होना। अगर ग्लूम होता तो अंधेरा, उदासी से लिए हम यूज़ करते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लॉम और ग्लूम का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पैंग। पैंग का मतलब होता है दर्द, जिसको हम पेन कहते हैं, एक कहते हैं। जैसे हेडेक हो गया, स्टमक हो गया, स्टमक एक हो गया, यानी जब एक वर्ड किसी भी उसमें इंक्लूड होता है तो वो दर्द के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पैंग है और पेन तो बहुत ही कॉमन है। तो पैंग आ जाए तो इसको हम कहते हैं दर्द। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी वर्ड का मतलब मूर्खता होता है, जिसको हम इडियोसी भी कहते हैं, या तो इनसेनिटी भी कहते हैं। इडियो जैसे आप बोलते हैं ना इडियट कहीं का, तो या तो इडियोसी मतलब भी मूर्खता होता है, या तो आप इम्बेसिलिटी भी वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, मूर्खता। नेक्स्ट वर्ड है हेडलॉन्ग। कभी भी याद रखना, हेडलॉन्ग का मतलब क्या होता है, रश्ड या हरिड, जिसको हम जल्दबाजी या हड़बड़ी में कहते हैं। हेडलॉन्ग का मतलब क्या होता है, हड़बड़ी या तो जल्दबाजी। कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना हेडलॉन्ग भी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है सोलेस। सोलेस का मतलब होता है किसी को भी हम जब सांत्वना देते हैं या उसको कंसोल करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, आश्वासन देते हैं। मान लो किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया तो हम बोलते हैं ना कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो आश्वासन देना, किसी को भी कंफर्ट फील कराना सोलेस कहलाता है। इसका मतलब होता है आश्वासन देना। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी को भी भड़काना या उकसाना, किसी को इंसाइट कर देना, इंस्टिगेट कर देना। जैसे आपने सुना होगा ना, कई लोग होते हैं किसी को किसी के खिलाफ भड़काते हैं, लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उकसाना या भड़काना अबेट का मतलब है, जिसको इंस्टिगेट या इंसाइट भी कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड देखो जो है गेजिलियन। गेजिलियन वर्ड का मतलब होता है मिलियन में, या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो चीज़ें होती है, यानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो चीज़ हो वो गेजिलियन भी कहलाती है। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। नेक्स्ट है डिसरेलिश। डिसरेलिश का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को नापसंद करें, डिसलाइक करते हैं, या तो आप कह सकते हो एवर्जन करना, किसी को भी नापसंद करना डिसरेलिश कहलाता है। क्योंकि अगर सिर्फ रेलिश वर्ड है, इसका मतलब होता है जो चीज़ें आपकी रुचि की हो या पसंद की हो। डिस लगा के अगर हम कोई वर्ड इंक्लूड करते हैं तो वो नेगेटिव सेंस में जाता है। ठीक है, तो डिसरेलिश का मतलब डिसलाइक, एवर्जन, जिसको हम नापसंद करना कहते हैं। नेक्स्ट है अबेट। अब देखो अभी हमने पढ़ा था अबेट वर्ड, ABET, जिसको हम इंस्टिगेट या उकसाना कह रहे थे। यहाँ पर आ गया अबेट। अब अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, डिक्लाइन करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, लेसन करना, रिड्यूस करना, बहुत सारे तरीके से कहते हैं। तो डिक्लाइन, डिक्रीज, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लम्प। फ्लम्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टॉस कर देना, या आप जिसको कहते हैं ना कि बहुत तेज़ी से जाना, गिरना, धड़कना, मतलब धमक, मतलब कोई भी चीज़ फ्लॉप करना, या जिसको हम गिरना या गिराना कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को धड़ल्ले से गिराना या गिरना क्या कहलाता है, फ्लम्प कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है गैफ। गैफ वर्ड का मतलब होता है गलती, जिसको मिस्टेक कहते हैं। मिस्टेक हम कॉमनली बोलते हैं, एरर होना भी बोल देते हैं, कोई फॉल्ट होना भी कह देते हैं। तो GAFFE, गैफ वर्ड का मतलब क्या होता है, गलती, या जिसको हम चूक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अबैक। अबैक को आप बैक से ही याद कर सकते हो, जो चीज़ें पीछे की ओर हो, बिहाइंड हैंड हो, बैक हो, या तो जिसको आप बैकवर्ड भी कह सकते हो। जो चीज़ें पीछे की ओर हो वो अबैक कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अब आपने कहीं सुना होगा, जैसे मिरर होता है बैक व्यू देखने के लिए, तो क्या होता है, बैक का मतलब पिछला, अबैक का मतलब भी सेम होता है, यानी जो चीज़ें पीछे की ओर हो। नेक्स्ट है ड्यून्स। ड्यून्स वर्ड का मतलब, अगेन ड्यून्स का मतलब इम्बेसिलिटी, जो वर्ड हमने पढ़ा था वही होता है, जिसको हम फूल या स्टूपिड कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। बहुत सारे तरीके से हम फूल बोलते हैं। फूल एंड इडियट, जिसको हम
मूर्ख कहते हैं हम। देखो आगे के वर्ड्स, माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब रिजल्ट या आउटकम होता है, जिसको हम नतीजा या परिणाम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि आज में रिजल्ट आ रहा है, या तो किसी भी काम का क्या आउटकम हुआ, तो नतीजा, परिणाम, कोरोलरी भी कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, मतलब तो बहुत ईजी है, बट नतीजा या परिणाम के लिए हम यूजली रिजल्ट आउटकम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है प्री पोस्टीरियस। प्री पोस्टीरियस का मतलब जो चीज़ें बेतुकी टाइप की हो, हास्यास्पद हो, या लुडिक्रस एब्सर्ड टाइप की हो, ठीक है, ऐसा होता है बेढंगा, बेतुका, क्या कहलाता है, प्री पोस्टीरियस कहलाता है। तो प्री पोस्टीरियस मतलब होता है जो होता है जिसमें कोई तुक ना हो, बेतुका टाइप का हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सटरनाइन, सटरनाइन का मतलब होता है ग्लूमी, या जिसको हम मेलनकॉली वर्ड यूज़ करते हैं। मेलनकॉली भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब उदासी होता है, दुख, या फिर जिसको बोलते हैं ना कि गम, उदासी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो सटरनाइन वर्ड का मतलब उदासी, दुख या गम के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल जो चीज़ें घिनौनी या घृणित हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओडियस, हेटफुल, जो भी हो उसको हम क्या कहेंगे, घिनौना या घृणित। एबोमिनेट या एबोमिनेबल हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेसेरियो। इम्प्रेसेरियो का मतलब आयोजक होता है, जो कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कोई फंक्शन हो, कोई भी शो हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजर होता है, कोई मैनेजर होता है, यानी आयोजक जो होता है वो क्या कहलाता है, इम्प्रेसेरियो कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आयोजक। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब जो चीज़ें प्रैक्टिकल हो, रैशनल हो, जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल जो चीज़ें प्रत्यक्ष हो, प्रैक्टिकल होता है ना कि बिल्कुल जो चीज़ें सामने की ओर हो, स्वाभाविक सी हो, उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। यानी जिसको आप प्रत्यक्ष भी कहते हैं या स्वाभाविक भी कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।